ठीक है। उसके बाद बउआ जो भी लिखिए, ए बी साइन आई माइनस आर इक्वल टू बी क्यू, यही लिखिए, इसको इक्वेशन पर दे दो। ठीक है। हाँ अब सर। बउआ आ, कोई दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, क्या जिसमें बोले ए सर? बी शामिल हो? कोई दूसरा दू- राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ए बी शामिल हो? हाँ। कौन सा? ए ए बी एल। तो हाँ लिखो, इन ट्रायंगल ए एल बी, इन ट्रायंगल ए एल बी, इसमें कौन सा एंगल मालूम है आपको? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ मतलब आर एंगल मालूम है, तो हाँ। आर आपको मालूम है बउआ, तो कौन सा एंगल लगाए कि थिकनेस आ जाएगा, जो ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस वो आ जाए उसमें? टेन। नहीं। कॉस थीटा में नहीं आएगा? हाँ, कॉस में भी आ जाएगा। बेस हाइपोटेन्यूज। हाँ। ये ठीक है बउआ कि जिसमें ए बी आ रहा ए है। भी आ जाए, समझिए, तब ना भाई दोनों की इक्वेट कर सकती है, कुछ कुछ रिप्लेस कर सकती है। ठीक है। हाँ। हाँ। तो cos r बराबर क्या लिखा जाएगा? कॉस आर बराबर ए बी बाय, सॉरी, एक बोलो मिनट। बोलो जो बोल रही है। ये जो थिकनेस, अच्छा हाँ, कॉस आर बराबर ए एल बाय ए बी। ए एल बाय ए बी, ए एल क्या है, थिकनेस है, हाँ। बाय ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर टी अपॉन cos r। अच्छा। हम्म। ए एल बी। तो फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर ए बी की जगह पुट कर दोगी, तो टी बाय cos r, टी बाय cos r साइन आई माइनस आर, टी बाय cos r साइन आई माइनस आर। हाँ सर। लिखा गया यहाँ तक? हाँ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा होगा तो साइन आई का वैल्यू क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा मतलब। हाँ, तो साइन आई का वैल्यू, सर मतलब कहने का मतलब यही ना, आज साइन आई पे पुट करेंगे तो। नहीं, कहने का मतलब है कि वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है? सर अगर क्या कहते हैं, अगर अगर साइन छोटा होते जाएगा तो एंगल भी छोटा होते जाएगा। मतलब अगर इंसिडेंस छोटा होते जाएगा तो एंगल जो वैल्यू है वो छोटा होते जाएगा। हाँ सही बात है। देखिए, इफ आई इज वेरी स्मॉल, इफ आई इज वेरी स्मॉल, देन r is also very small, r is also very small, r is also very small, then then sin i minus r इक्वल टू, है ना, हमने हजार बार बोला है फिजिक्स के क्लास में कि वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा की इक्वल हो जाता है, टेन थीटा थीटा की इक्वल हो जाता है, और कॉस थीटा एक के इक्वल हो जाता है, क्योंकि वेरी स्मॉल का मतलब एंगल जो है बहुत छोटा हो गया, यानी टेन टू जीरो हो गया, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। अगर वेरी स्मॉल एंगल है तो थीटा जो है ऑलमोस्ट जीरो डिग्री हो गया, वेरी वेरी स्मॉल के लिए ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। ऐसे ही टेन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा की इक्वल होता है, अगर यहाँ थीटा लिखा रहता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, साइन थीटा थीटा की इक्वल, टेन थीटा थीटा की इक्वल, ये सब मैथ में पढ़ना होगा आपको, क्लास 11th में पढ़ी होगी एकदम, है ना, एकदम यूज है वो इसका क्लास 11th के मैथमेटिक्स में। तो साइन थीटा टेन थीटा थीटा की इक्वल होगा, कॉस थीटा जो है एक हो जाता है, ये कब है रूल, जब वेरी स्मॉल एंगल है, फिजिक्स में कहीं भी जब वेरी स्मॉल एंगल है तो इसका यूज हम लोग करते हैं बाबू। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो साइन आई माइनस आर क्या हो गया बउआ?
आई माइनस आर के इक्वल, क्योंकि आई भी छोटा है, आर भी बहुत छोटा, आई माइनस आर भी बहुत छोटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली बाबू कॉस आर जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे साइन आई माइनस आर की जगह क्या लिख देंगे, आई माइनस आर लिख देंगे, कॉस की जगह पे 1 लिख देंगे। तो बी क्यू का वैल्यू हो गया बउआ टी, ठीक है, टी इंटू आई माइनस आर, टी इंटू आई माइनस आर, ये हो गया। ठीक है बाबू, हाँ सर। आई को कॉमन ले लेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, तो टी आई, आई कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 माइनस आर अपॉन आई, ये हो गया। हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ सर। हाँ, अब बउआ आप जानती है, क्या जानती है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन आई आई के इक्वल है, साइन आर आर के इक्वल है, तो म्यू क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आर अपॉन आई क्या हो गया, आर अपॉन आई 1 अपॉन म्यू हो गया। तो इसमें पुट कर देंगे, तो बी क्यू इक्वल टू टी आई इंटू 1 माइनस आर बाई आई 1 बाई म्यू। ठीक है, टी आई इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर। मैनुअल लैब का बुक आता है क्लास 12 के लिए, उसमें इसके हाँ। बारे में काफी डिटेल में चर्चा है। ठीक है, हाँ सर। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, उसका वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा था, और संयोग से उस साल बोर्ड के एग्जाम में भी यही आ गया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, हम्म। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करके उसी साल का बोर्ड का क्वेश्चन भी था आपका बोर्ड का। ठीक है, और वो सिंगल लड़का था पूरे रेयान स्कूल में उस सेंटर पे जहाँ पे पढ़ने जाता था, जिसका सही था ही क्वेश्चन हम्म। वो। हाँ, वो टोरवाड वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था खाली, ये बोले नहीं, उसका भाई जो था रजनीश, वो टोरवाड वाला हाँ। क्वेश्चन सही किया था जो हम लिखाए हुए हैं, और वो गलत कर दिया था, अदरवाइज उसका 100 में 100 आ जाता पीएस में, अगर वो टोरवाड वाला कर लेता है। क्योंकि ये क्वेश्चन को सिर्फ वही लड़का से किया था पूरे रेयान सेंटर पे। हाँ बोलिए सर जी, रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा या बढ़ेगा? म्यू का वैल्यू बढ़ाइएगा तो लेटरल ये, हाँ, एक मिनट। हाँ, वही छोटा है तो। हाँ, तो म्यू का वैल्यू अगर घटाइएगा, सॉरी बढ़ाइएगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा। रीजन? म्यू जैसे 1 - 1 बाई म्यू है, तो अगर हाँ। म्यू का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो 1 बाई हम्म म्यू का वैल्यू घटेगा। हम्म तो 1 बाई म्यू का वैल्यू अगर घटेगा तो वो जो मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आगे टी आई से। नहीं, अभी बिना घटाए हुए मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो अगर, हाँ मतलब अगर जो वो वैल्यू आया अगर वो कम आएगा तो घटेगा, तो और कम हो जाएगा, फिर और कम होगा तो मल्टीप्लाई अच्छा, एक करेंगे। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब 10 गो रसगुल्ला रखी हुई है, उसमें से हाँ। कोई एक रसगुल्ला निकाला, कोई 2 रसगुल्ला निकाला, तो अगर हाँ। कम रसगुल्ला निकालेगा तो कम बचेगा, यही ना? हाँ। क्या अच्छा। बोल रही है फिर से वो? वेट एक मिनट। नहीं ठीक है सर, अब हम बताते हैं अच्छे से आंसर। 1 बाई म्यू का वैल्यू घटेगा, और अगर 1 बाई म्यू का वैल्यू घटेगा तो कम सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ज्यादा आएगा माइनस करने के बाद, तो लेटर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। हाँ, तो इसीलिए देखो, हम इसीलिए अब क्या कहें, हम मेरा मुंह पे कमेंट रहता है, ये मेरा हैबिचुअल हो गया, समझे कि नहीं? क्योंकि हम हर बार इसको पूछे हैं, बहुत सारे बच्चे से बैच में रहते थे, हर बच्चे पूछते थे, हर कोई हम बोलते थे कि नशा करके कितने लोग बैठा हुआ है, बताओ। हर लोग को ये कहते थे कि भाई ये तो क्लास 6 का मैथ है, सच बात यही है कि भाई 1 बाई म्यू जो है, म्यू जितना बड़ा होगा 1 बाई म्यू का वैल्यू क्या होगा, उतना छोटा होगा। इसका मतलब अगर एक में बहुत छोटा नंबर घटेगा तो
चूंकि अगर छोटा घट रहा है तो बड़ा बचेगा, बड़ा बचेगा तो मल्टीप्लाई करके बड़ा आएगा। अगर म्यू को घटाएंगे तो 1/म्यू बड़ा होगा, अगर बड़ा नंबर घटेगा तो छोटा बचेगा, छोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आएगा। तो म्यू बढ़ाने से क्या है, बी क्यू की थिकनेस बढ़ाने से भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के बढ़ाने से भी बढ़ेगा, और म्यू के बढ़ाने से भी बी क्यू बढ़ेगा ही। इसीलिए बउआ ये क्वेश्चन क्रिटिकल होता है, क्योंकि 99% 9% जो लोग हैं वो पहली बार में आंख बंद करके ही जवाब देते हैं। वो अपने दिमाग को बउआ वो शादी के बाद के लिए बचा के रखते हैं लगाने के लिए, ठीक है, कि उसके बाद उनका लोग का दिमाग खुलता है। समझ गए ना, तो इसलिए वो स्पोर्ट सोचते नहीं है, ना ही एनालिसिस करते हैं, बस आंख बंद करके जवाब दे देना जल्दी से, ठीक है। लिख लो लास्ट लाइन यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विथ, लेटरल आप जानते डिस्प्लेसमेंट हैं हम फंसाए हैं, वो बहुत एकदम ऐसा चिंदी चिंदी सा रहा है। लो लिखो लिखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विथ पहला नंबर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट नंबर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा नंबर इंक्रीज इन थिकनेस टी ऑफ द स्लैब, इंक्रीज इन थिकनेस टी ऑफ द स्लैब, और तीसरा नंबर इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई ऑफ स्लैब, आर आई ऑफ स्लैब। ठीक है, तो ये कम से कम याद रखिएगा चीजें, फॉर्मूला तो याद रखिएगा ही रखिएगा हर हाल में। लेटरल हाँ। डिस्प्लेसमेंट का टी आई 1 - 1/μ होता है, ठीक है। हाँ सर। अब हेडिंग डालोगे, हाँ, मछली को जब देखती है तो क्या होता है, उठा हुआ दिखता है या नीचे दिखता है? उठाओ। हाँ, पानी को में देखती है मछली को तो उठा हुआ दिखता है, सिक्के को देखती है तो भी उठा हुआ दिखता है, पानी को में अगर डंडा देखती है तो टेढ़ा दिखता है, यही सब ना। हाँ सर। बाल्टी का पेंदा देखती है भरा हुआ बाल्टी में तो उसका भी पेंदा उठा हुआ दिखता है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन रियल थिकनेस एंड अपरेंट थिकनेस, रिलेशन बिटवीन रियल थिकनेस एंड अपरेंट थिकनेस। अपरेंट थिकनेस, इसका पहला केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, थोड़ा फास्ट काम करेगी, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड व्यू फ्रॉम रेयर मीडियम, जैसे मछली पानी में है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड व्यू, आप पानी के ऊपर हो, व्यू फ्रॉम रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन व्यू फ्रॉम, डेंसर मीडियम एंड व्यू फ्रॉम रेयरर मीडियम। हाँ, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में है जबकि उसे हम लोग रेयर मीडियम में खड़ा होकर देख रहे हैं, हाँ ठीक सर। है। हाँ, हम्म। तो हाँ, तो ये आपका मीडियम हो गया, मान लो कि एयर है, वाटर है यहाँ पे। ये डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से पढ़े थे शायद। हाँ बिल्कुल सर जी, पढ़े हुए हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हम्म। ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसा करके निकलेगा, हाँ। तो क्या होगा आपका, लाइट जो है क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट क्या होगा, अवे। सीधे अवे ना जा फ्रॉम। कर करके, हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ये रेयर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम, ये डेंसर है, यहाँ पे μ1 है, ये आपका μ2 है। तो अब चूंकि क्या है, आप यहाँ पे आंख लगा करके बैठी हुई हो, अब आपके आंखों को तिरछा देखना पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपके आंख को जो दिखाई देगा ऑब्जेक्ट वो इससे पीछे करो यहाँ पे ऐसे, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो आपको जो है ऑब्जेक्ट जो है ओ के जगह पे ना दिख कर करके वो O1 दिखाई पे देगा, O1 पे दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या आपका हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ सर।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हैं, ये भी पूरा एंगल क्या है आपका आर ही है, वर्टिकली अपोजिट से। हम्म। इसमें से ठीक आधा है। आधी है इधर साइड वाला। हम्म, तो यहाँ पॉइंट ए दे दीजिए, यहाँ पॉइंट बी दे दीजिए। रेडियट आंसर μ1 μ2 लिख दिए। हाँ सर। रियल थिकनेस इसमें क्या होगा, नीचे लिखो रियल थिकनेस इक्वल टू, रियल थिकनेस क्या कहलाएगा यहाँ पे बाबू? अब मतलब सर इसका फिगर देख के बताना है। हाँ हाँ। रियल थिकनेस है आपका ए ओ ए ओ। हाँ लिखो तो, रियल थिकनेस इक्वल टू ए ओ, रियल थिकनेस इक्वल टू ए ओ इक्वल टू टी। हम्म। एपरेंट थिकनेस इक्वल टू, ए ओ डैश। एपरेंट, हाँ ए ओ डैश, हाँ। हाँ सर। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट? ए ओ ए ओ माइनस ए ओ डैश। तो ओ भी बोल सकते हैं इसी को, बिल्कुल सही बोलिए आप। हाँ सर। तो वही बचेगा ना बउआ, हाँ माइनस करके वही बचेगा। हम्म। ये सब लिख लिए। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू सनेस लॉ, या सनेस लॉ डायरेक्ट लिखो, फ्रॉम सनेस लॉ, फ्रॉम हम्म। सनेस लॉ हाँ सर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हम्म। μ1 अपॉन μ2। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो ये है ना, ये बउआ नॉर्मल है, ये आई है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना बउआ, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाता है एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। हाँ सर। ये आई है तो ये भी आई हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? म्यू टू म्यू वन अपॉन म्यू टू हाँ तो लिख देंगे अपॉन। μ1 अपॉन μ2। हाँ μ1 अपॉन μ2, बिल्कुल सही है। तो साइन आई को इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं बउआ, साइन आई का वैल्यू? साइन आई का वैल्यू ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं बी बी ओ डैश। ये है बी। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा करके चलेंगे। हाँ वैसे ही। अच्छा ओ ए ओ बी सर। हाँ 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 ए बी पूरा ओ, ठीक है। हाँ हाँ। तो इसका लिखेंगे ए बी अपॉन ए ओ। तो साइन आई हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी है अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या ओ बी, यही ना? हाँ। अपॉन साइन आर, हम्म। साइन आर में क्या लिखेंगे? सर साइन आर किधर वाला लेंगे? अब सोचो साइन आर का कैसे लिखेगी। सर क्या करा जाए, एक मिनट। सर ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो आर है पूरा बी ये फिगर में नीचे वाली तरफ हम्म। उसमें से वो जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये आई आर हो यहाँ आ जाएगा। जाएगा बाबू, आर यहाँ। अब जब ये आई और आई समझ गई अल्टरनेट इंटीरियर, तो यहाँ पे ये भी तो है, ये और ये है बउआ, और ये आपका ऐसा करके यहाँ पे पूरा आर बना रहा है, पूरा ये आर हाँ ये, आ जाएगा तो हाँ। अल्टरनेट इंटीरियर ये आर हो जाएगा, तो ये राइट एंगल टेंगल दिख गया आपको। हम्म। हम्म। इसमें ए बी अपॉन ओ बी ओ डैश। हाँ बी ओ डैश या ओ ओ बी, ओ डैश बी या ओ डैश साइन थीटा ओ पी बी बाई एच डैश परपेंडिकुलर एच, ओ ओ हाँ डैश ओ वन बी। हम्म। ए बी अपॉन। हाँ इक्वल सर। टू μ1 अपॉन μ2, ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। वो लिखा जाएगा O1 B अपॉन O B इक्वल टू हाँ। μ1 अपॉन μ2। हाँ सर। लिख लिए यहाँ तक में? हाँ सर। हाँ लिखेंगे। अब जैसे लाइट में हमेशा कहते हैं अप्रोक्सीमेशन पूरे लाइट में चलेगा, लिखेंगे बी इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, बी इज वेरी वेरी क्लोज टू ए,
हम्म। अगर बहुत क्लोज है बउआ, तो जो ओ बी होगा, ओ बी जो लेंथ होगा वो हम्म। अप्रोक्सीमेटली जो है ओ ए के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। है ना, अगर वो बी एकदम नजदीक में आ गया तो जो ओ बी हम्म। डिस्टेंस होगा वही ओ ए है। हाँ। सिमिलरली बउआ, ओ डैश बी जो है वही आपका ओ डैश ए है, या ओ हाँ वन ए है। हाँ सर। तो यहाँ से क्या हो गया, देयर फोर ओ ओ वन ए अपॉन ओ ए इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। हाँ सर। यानी कि ओ वन ए क्या है, एपरेंट थिकनेस, तो लिखेंगे ओके। एपरेंट, हाँ, एपरेंट डेप्थ लिखो या थिकनेस जो भी लिखो, एपरेंट डेप्थ हम्म। अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। हाँ सर। ठीक है, इसको लिख हम्म। सकती हो। हाँ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रियल